बाल जाना नॉर्मल है, पर परमानेंट सोल्यूशन मिलना दैट्स रेयर। द प्रॉब्लम दैट चेंज्ड एवरीथिंग। तो ये है कहानी मेरे पेशेंट की, जो इन इज़ 20s, यंग प्रोफेशनल, आईटी प्रोफेशनल। ये आए हेयर फॉल और लॉस की प्रॉब्लम लेके। जब इन्होंने एंट्री की हमारी क्लिनिक में फॉर कंसल्टेशन, इन्होंने मुझे बोला कि इनकी प्रॉब्लम है हेयर लॉस की। तो मैंने देखा, मेरे स्टाफ ने देखा, और हम सब लोग सोच रहे थे कि इनको ऐसा हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि इनके बाल तो लंबे हैं और ये कवर कर रहे हैं इनका पूरा एरिया। और जब फिर उन्होंने दिखाया कि उनकी प्रॉब्लम क्या है और कितने लॉस हो चुका है उनके बाल का, तब मेरे को समझ में आया कि वो कैसे उन्होंने अपने आप को अपना छुपाया था। तो उनके बाल, अगर उनका पूरा एरिया ये वाला, ये पूरा सेंट्रल एरिया राइट फ्रॉम हियर टू द क्राउन पूरा पूरा खाली था, लेकिन उन्होंने ये साइड के बाल इतने लंबे कर रखे थे कि उसको कवर ऐसे करके कर रहे थे। तो जब ऊपर से देखने में हमको पता ही लग रहा था कि ग्राफ्ट की लॉस कितना है। जब हमने उसको खोला तो ये रही प्रॉब्लम, ये थी उनकी उस समय की स्थिति और कंडीशन हेयर लॉस की। तो ये डेफिनेटली जहाँ पर आपके बाल नहीं हैं, वो डेफिनेटली आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराने से ही फ़ायदा होगा। और क्या जो हमने किया उनके लिए, वो नाउ इज़ हिस्ट्री, बिकॉज एंड इट वाज फैंटास्टिक, बिकॉज एंड पेशेंट वाज वेरी हैप्पी, बिकॉज 6233 6233 ग्राफ्ट्स हमने लिए फ्रॉम बैक ऑफ द हेड एंड ऑल्सो फ्रॉम द बियर्ड एरिया। और हमने उनको वो ग्राफ्ट किए, और 1 साल तक के उनके फ़ोटोग्राफ्स आपके पास हैं। तो मैं उस प्रोसेस में जाऊंगा। हमने किए फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। तो 3 प्रकार की टेक्निक्स होती हैं। एक होता है फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन, जिसमें एक बाल निकाल के हम स्टोर करते हैं, थोड़ी देर के बाद हम लगाते हैं। दूसरा होता है DHI, जो नया आजकल वेरी रेवोल्यूशनरी टेक्निक है। उसमें एक निकाल के उसी को लगाते हैं, फिर दूसरा निकालते हैं, फिर लगाते हैं। लेकिन और तीसरा है फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसफ़र, फॉलिकुलर यूनिट जो स्ट्रिप हम यूज़ करते हैं, और उसको स्किन की स्ट्रिप जो होती है उसको कट करके उसके बाद उसको जोड़ते हैं। बट उसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि एक दाग, चाहे हम कितना भी करें, ट्राइकोफिटिक क्लोजर कहते हैं उसको, लेकिन हम जैसे भी करें वो दाग हमेशा साइड में दिखता ही है। तो फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन जो इनके लिए किया हमने, और जो सबके लिए आजकल यूजुअली हम करते हैं, वो हम क्यों चूज़ करते हैं ओवर DHI, जो कि नई टेक्निक है। बिकॉज DHI में 2 प्रॉब्लम्स होती हैं। एक, लोकल एनेस्थेटिक की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आप समझिए कि एक बार आपने यहाँ से निकाला ग्राफ्ट, उसके बाद वहीं पर लगाया, फिर वो धीरे धीरे करके पूरा एरिया जो है कवर करना बहुत मुश्किल होता है। सो some patients definitely complain of pain, that is one, जो FUE में बिल्कुल नहीं होता, ना के बराबर। मैं खुद करा चुका हूँ, मैं अभी अपने कहानी आपको नेक्स्ट बताऊँगा। लेकिन जो FUE में करते हैं हम, उसमें दर्द बिल्कुल नहीं होता। और द बिगेस्ट एडवांटेज इज़ DHI में 6200 ग्राफ्ट कभी भी एक स्टेज में नहीं लग पाएंगे, बहुत मुश्किल होता है। 3500 से 4000 से जब मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं कर पाते वो एक बार में। और ये वाली इतना ज़्यादा डेंसिटी के लिए, इतने ज़्यादा ग्राफ्ट्स निकालने के लिए एक ही अच्छा प्रोसीजर है, वो है FUE। और अगर आपको स्कार्स नहीं चाहिए तो ये डेफिनेटली होता है। एब्सोल्युटली, जब मैं कहता हूँ कि पेन फ्री, तो काफ़ी लोग मानते नहीं मेरी बात, कि ऐसा कैसे होता है कि आप इंजेक्शन लगा रहे हैं और पेन नहीं हो रहा है। तो यस, पेन होगा 3-4 इंजेक्शंस का, लेकिन उसके अलावा और कुछ भी नहीं। पेन सच में नहीं होता, सिर्फ 2-3 इंजेक्शन का पता लगता है। उसके बाद पूरा प्रोसीजर जो है, पूरा 8 से 10 घंटे, या शायद इवन 11-12 घंटे तक चले, तब भी ये पेन फ्री होता है। तो मैं अभी अपने कहानी आपको नेक्स्ट बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने हेयर लॉस को बाय बाय बोलना चाहते हैं, डायरेक्ट कॉल करिए, नंबर नीचे है। और सुनिए, वीडियो को लाइक
ज़रूर करिएगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को फॉर मोर रियल रिजल्ट्स।